रमनपुर की कहानी। रमनपुर नाम का एक खूबसूरत गांव था जहां हरे भरे खेत और फलों से लदे पेड़ थे। गांव के बीचों बीच एक विशाल प्राचीन पेड़ खड़ा था जिसकी घनी छाया में गांव के लोग अक्सर आराम करते थे। इसी गांव में एक छोटा फुर्तीला बच्चा अपने स्नेही पिता के साथ रहता था। उनका जीवन बहुत ही सरल और सुखद था। बच्चा दिन भर उछल कूद करता, पक्षियों के साथ खेलता और अपने पिता को खेतों में काम करते देखता। उसके पिता एक बहुत ही मेहनती और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। वे हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाते और अपने खेतों की ओर चल पड़ते। दिन भर वे अपनी मिट्टी से बात करते, बीज बोते और पौधों की देखभाल करते। उनकी मेहनत का ही फल था कि उनके खेत हमेशा लहलहाते रहते और उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होती थी। उनका घर भी उस बड़े खूबसूरत पेड़ के ठीक नीचे था जिस पर हमेशा अनगिनत मीठे फल लगते थे। पिता और पुत्र दोनों ही उस पेड़ को बहुत प्यार करते थे क्योंकि वह उन्हें छाया, फल और एक शांत आश्रय प्रदान करता था। सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा था। तभी एक दिन आसमान में काले बादल छा गए। देखते ही देखते घनघोर वर्षा शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि गांव की नदियां उफान पर आ गईं और निचले इलाकों में पानी भरने लगा। गांव के लोग जो आमतौर पर प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहते थे, इस अप्रत्याशित और भीषण बारिश से बहुत चिंतित हो गए। चारों ओर पानी ही पानी था और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। पिता हमेशा की तरह सबसे पहले अपने परिवार के बारे में सोचते थे। उन्होंने देखा कि उनके बच्चे भी इस बारिश से थोड़े सहमे हुए हैं। उन्होंने तुरंत अपने बच्चों के लिए कुछ स्वादिष्ट और मीठा भोजन तैयार किया। गर्मागर्म भोजन खाकर बच्चों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई। उन्हें देखकर पिता को थोड़ी शांति मिली। बच्चों को आश्वस्त करने के बाद पिता ने सोचा कि उन्हें अपने गांव वालों की भी सुध लेनी चाहिए। वे जानते थे कि पूरा गांव इस मुश्किल में एक साथ है। अपने मन में दृढ़ संकल्प लिए वे पानी से भरे रास्ते से होते हुए गांव के मुख्य चौक पर पहुंचे जहां कुछ अन्य गांव वाले भी इकट्ठा थे। पिता ने गहरी सांस ली और बोले, आज बहुत अधिक बारिश हो रही है। हम सभी को मिलकर सोचना चाहिए कि इस आपदा से कैसे बचा जाए और अपने खेतों और घरों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। उनकी बात सुनकर गांव के एक अनुभवी और समझदार बुजुर्ग ने आगे बढ़कर कहा, भाई, ऐसी स्थिति में घबराना नहीं चाहिए। कुछ दिन रुकते हैं, धैर्य रखते हैं और देखते हैं कि प्रकृति हमें क्या दिखाती है। मुझे विश्वास है कि सब ठीक हो जाएगा। बुजुर्ग की बातों में आशा और विश्वास था जिसने सभी गांव वालों को थोड़ी राहत दी और सचमुच उन बुजुर्ग की बात सही निकली। कुछ दिनों बाद जैसे चमत्कार हुआ हो, बारिश पूरी तरह से थम गई। आसमान फिर से नीला हो गया और सूरज की किरणें धरती पर पड़ने लगी। गांव में जमा पानी धीरे धीरे कम होने लगा और जीवन फिर से अपनी पटरी पर लौटने लगा। गांव वाले सभी बहुत खुश थे। उन्होंने एक साथ मिलकर अपने घरों और खेतों को फिर से दुरुस्त किया। पिता भी अपने बेटों के साथ अपने घर लौट आए। अब फिर से गांव हरा भरा हो गया था और खेतों में नई जान आ गई थी। पिता और बेटे एक साथ मिलकर पहले से भी अधिक खुशी और शांति के साथ जीवन बिताने लगे। उन्होंने इस मुश्किल समय से एक महत्वपूर्ण सबक सीखा था।